अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो। और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी, कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुष कोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुनिया घूमने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अलग अलग मजबूरियों की वजह से हमें सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इस दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जिसने सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया घूमने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ गाइस, उस लड़की का नाम है लेक्सी एल्फोर्ड, जिसने मात्र 21 साल की उम्र में पूरी दुनिया के 196 देशों को घूमकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। गाइस, लेक्सी एल्फोर्ड एक यूट्यूबर भी हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैवलिंग वीडियोस भी अपलोड करती हैं। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर दिल टूट जाने पर लोग गम में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन देहरादून के दिव्यांशु ने अपने आप को, लोगों को इस गम से बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल डाला जिसका नाम भी बड़ा ही दिलचस्प रखा है। नाम है दिल टूटा आशिक चाय वाला। गाइस, दिव्यांशु 21 साल के हैं और अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लगातार 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को मूव ऑन करने की सोची और उसके बाद उन्होंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट के थ्रू लोग इस गम को भुला दें और ब्रेकअप को सेलिब्रेट करें। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की लाइफ के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। अब इसी से जुड़ी एक इंस्पिरेशनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंस्पिरेशनल बात यह है कि मिल्खा सिंह जी ने भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर से एज अ रॉयल्टी मात्र ₹1 चार्ज किया। जी हां गाइस, मात्र ₹1। वो चाहते तो कितना भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इस मूवी से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन यूथ को एक मैसेज दें जिससे वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे सकें और भारत, हमारा देश, इन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सके। गाइस, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उन्हें महान बनाती है। इस फैक्ट को जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके शरीर से निकलने वाले टॉयलेट के कलर से आपके शरीर के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है, जैसे कि अगर टॉयलेट हल्के पीले रंग का या फिर ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और पानी भी अच्छे से पी रहे हैं, लेकिन अगर ये गाढ़े पीले रंग का है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर ये भूरे संतरी कलर का है तो इसका मतलब आपके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये पीला झाग वाला है तो इसका मतलब आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर ये हल्के लाल रंग का आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के साथ साथ आपकी यूटीआई या फिर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए?
फिकर नोट गाइस, क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आ चुका है जो कि बने हैं फाइबर के। आप ठीक सुन रहे हैं, जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी ज्यादा भारी होते थे, लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं जो कि उससे 50% तक हल्के होंगे। मजे की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पारदर्शी होगा जिसके थ्रू आप आसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, इसलिए रसोई में रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे। और ये फाइबर के बने हैं इसलिए सुरक्षित भी होंगे। गाइस, आपको फाइबर के सिलेंडर के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।